ये समझ लें कि इंडिया पाकिस्तान को भूखे मारेगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, जो मैं आईटी के बाद से बात करूँ, मेरा दिल करता है कि मैं इंडिया में चला जाऊँ, उधर जाकर काम करूँ। तीसरी बनी जा रहा है, आप फॉर द टाइमिंग और आगे देखेंगे वो पहले भी बनेगा। अमेरिका खत्ते की बात करें मतलब नहीं, मेरी बात मैं बात अब खत्म करता हूँ। उनके हुक्म से नहीं चलता, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपका बाइट से चलता है। ये जो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है इन्वेस्टर के हिसाब से, इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट असम्बलिंग जो है वो बंद हो गई है। अब पाकिस्तान को आप फिर उसके साथ लेके आते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ हैं। कहेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी तो इस टाइम जो है तबाह हो चुकी हुई है, तो इंडिया की जो चंद दिनों बाद इंडिया की जो इकॉनमी है वो दुनिया की 3rd नंबर पे हो जाएगी। इधर आईटी का सबसे अच्छा बूस्ट चल रहा है, आईटी में वो बहुत अच्छे हैं। बात है कि पाकिस्तान में तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड है लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक सर, आप सुनाएं। क्या करते हैं आप? मैं सर पढ़ रहा हूँ, साथ जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह। सर इस टॉपिक में ये है, अगर हम बात करें इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो जितने बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो जो कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। अगर हम अपने साथ किसी भी कंट्री की बात करें, वहाँ पे वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट, हम इंडिया की बात कर लेते हैं जो हमारे साथ हमसाया मुल्क है, जो कि ऑलरेडी इतनी तरक्की कर रहे हैं, उनके कंट्री के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। पाकिस्तान और जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनी वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा? पहली बात तो यह है कि सर पाकिस्तान के हालात स्टेबल नहीं हो रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब है वो ही नहीं एक जगह पे टिक रहे। ठीक है, तो जो किसी से बात करेंगे, जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर ही होता है जिसने बात करनी होती है, आगे हालात तो आगे के बेहतर करने होते हैं। दूसरी बात यह है कि सर पाकिस्तान फ्रॉड के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, अमेज़ोन ने आपको पता बहुत ज़्यादा अकाउंट पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिए हैं, तो ये पाकिस्तान ने अपना इमेज खुद ख़राब किया हुआ है पहले से। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टर है वो ये देखता है कि मुझे बेशक कमाई कम हो जाए लेकिन ईमानदारी से हो। ठीक है, हालात वाक़यात में ना हो। ठीक है, बहुत सी आप कंपनियाँ देख लें वो 2 नंबरी के साथ अपना काम आगे प्रमोट कर रही हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो पहले हालात में इन्होंने खुद ख़राब किए हुए हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ काम कोई भी किया जाए, कम किया जाए लेकिन ईमानदारी से किया जाए। ठीक है, ताकि उसका आपकी रिज़्क भी हक हलाल का हो, कमाई भी आपके हक हलाल की, और खाने का भी मज़ा आए। ठीक है, तो इस वजह से वो जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान को समझते हैं। पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर नहीं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे, तो दूसरे आगे कहाँ से करेंगे इंटरनेशनल? सर उसी टॉपिक पे हम बात करें, आपके जो इंडिया की इकॉनमी है वो जो कि 5th नंबर पे है। अब वो सुनने में ये आया कि वो अब कुछ दिनों तक वो 3rd इकॉनमी बन जाएगी, दुनिया की 3rd इकॉनमी बन जाएगी। इस पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान की इकॉनमी तो इस टाइम जो है तबाह हो चुकी हुई है, तो इंडिया की जो चंद दिनों बाद इंडिया की जो इकॉनमी है वो दुनिया की 3rd नंबर पे हो जाएगी। इस पे क्या कहेंगे? इतनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो गई, इंडिया ने अपनी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफ़ी कंट्रीज़ में अपने विज़िट्स किए जो कि कामयाब विज़िट्स रहे, जो कि हमारी जो हुक्मरान है उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं रखते। अगर वो हमारे कोई भी मतलब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहाँ जाके कुछ काम ही ऐसा कर लेते हैं कि वीडियो हमें वहाँ से जो है ना शर्मिंदगी होती है। क्या वजह लगती है कि वहाँ पे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, उनको शाबाश जी देते हैं, उनको लोग खुद कहते हैं कि जिस तरह टेस्ला की ही बात कर लें, टेस्ला के CEO वो बहुत उनको लाइक करते हैं। क्या कहेंगे सर, हमारे जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मतलब सॉरी जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूदा हालात में वो जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ करके ही आते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। देखिए, पहली बात तो ये, मैं बात इधर थोड़ा शॉर्टकट नहीं बल्कि इसको लॉन्ग बात करूँगा, जो आपने काफ़ी ज़्यादा सवालात कर दिए हैं। बात यह है कि जो इंडिया की बात की जाए प्राइम मिनिस्टर साहब की, नरेंद्र मोदी साहब की, उनको 10 साल तकरीबन हो चले हैं हुकूमत के ऊपर, स्टेबल वज़ीर-ए-आज़म बने। मेरी समझता हूँ कि उन्होंने 2-3 साल अपने ताल्लुकात बनाने में गुजारे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, अपने हालात को समझा। ठीक है, पूरे मुल्क को, जारी बात है इतनी बड़ी उनकी आबादी 1 अरब गालिबन 40-50 करोड़ के करीब आबादी को चले हम हमारी मैं सिंपली बताता हूँ, मैं इसमें थोड़ी बात करता हूँ, एडिशन करता हूँ। बात मुझे पता है, आबादी की बात करते हैं, हमारे 25 करोड़ की अगर अवाम, हमने 25 करोड़ में उसी अवाम को रिलीफ नहीं दिया, उन्होंने 1 अरब 25 करोड़ के अवाम को संभाल रहे हैं और रिलीफ भी दे रहे हैं, हमने 25 करोड़ के हिसाब से भी नहीं किया। मैं सर यही तो बात कर रहा हूँ कि उनको तकरीबन 10 साल हो गए, उनका पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। ये हम कंपैरिजन भी नहीं कर रहे, मैं बताता हूँ ना, वो उनका कंपैरिजन नहीं बनता। ठीक है, वो उनके 10 साल हो गए वज़ीर-ए-आज़म बने को। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने अपने मुल्क के हालात वाक़यात को समझा, उसके बाद उन्होंने पहले देखा कौन से स्टेप करने हैं, उन्होंने वो स्टेप किए, उसके बाद उन्होंने मुल्क को अपने स्टेबल किया। स्टेबल करने के बाद आपने देखा कभी उसने इतने विजिट किए होंगे
गए इंडिया के वज़ीर आज़म ने, वो अभी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अभी रिसेंटली उन्होंने कोई साल डेढ़ से स्टार्ट किया हुआ है ये काम, दौरे करने का, विजिट करने, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कोई भी बात करेगा मैं उसके आगे फट ये काम कर दूंगा, ये पकड़ो भाई, तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के हालात ही इस काबिल हैं कि पाकिस्तान का कोई भी आप महकमा देख लें, कोई भी चीज़ देख लो, उसमें तो 2 नंबर ही है। ठीक है सर, मुझे बताएं, ये जो इंडिया ने चाइना को अब बीट कर दिया है इन्वेस्टर के हिसाब से, इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे कर रही है, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने, इस पे क्या कहेगा? चाइना एक हम कहते हैं जी बहुत बड़ा हब है और इन्वेस्टर का हिसाब से, मगर अब इंडिया ने उन्हें भी बीट कर दिया हुआ है। देखिए चाइना के पास भी बहुत टैलेंट है, टैलेंट पाकिस्तान के पास भी बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट को ज़ाया कर दिया जाता है, सीधी सी बात है। चाइना में टैलेंट को ज़ाया नहीं किया जाता और इंडिया में भी टैलेंट को ज़ाया नहीं किया जाता। इंडिया के अंदर भी टैलेंट जो भी हो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। बाहर एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके अंदर टैलेंट को ज़ाया कर दिया जाता है और जिसके पास टैलेंट होता है उसको कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं कि वो अपना टैलेंट, जो अगली यूथ है, वो यंग जनरेशन है, वो उसको काम आता भी होगा, वो नहीं करता, तो क्या फ़ायदा यार। मतलब आपका कहने का मकसद है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने को तैयार, क्योंकि यहाँ पे जो हालात मुल्क की चल रहे हैं जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं IT का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, ठीक है, मैं IT के बारे से बात करूँ, मेरा दिल करता है कि मैं इंडिया में चला जाऊँ, उधर जाकर काम करूँ। क्यों? IT की यार इतनी आगे जा रही है, पाकिस्तान में अकाउंट पे अकाउंट बंद हो रहा है, पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग नहीं है, मोनेटाइजेशन तक होनी है, फेसबुक में मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई भी काम देख ले आप नहीं है। सर न्यूज़ जो हमारे पास आई है, एक मैकडॉनल्ड्स आप खाते होंगे, आपने कभी खाया होगा, शेल मैकडॉनल्ड्स भी अब आने वाले वक्त में जो है ना, वो भी सुनने में ये है कि वो भी पाकिस्तान को जो है ना खैरबाद करने लगी है। मैकडॉनल्ड्स शेल भी आहिस्ता आहिस्ता खैरबाद करने जा रही है, क्या कहेंगे? एक मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल ब्रांड है, वो भी अब पाकिस्तान को खैरबाद करने जा रहे हैं, इसको कैसे? जितने टैक्सेस ऊपर लगा दिए गए हैं, ठीक है, टैक्सेस के बाद देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो कमाई नहीं है, जो कमाए आपके पास जेब में, आपकी जेब में 500 2000 होगा तो आपने कुछ खाना है, मैकडॉनल्ड्स जाएंगे, ठीक है, जाएंगे ना। अगर आपके पास जेब में नहीं है, आपने उधर स्टॉक लगाया हुआ है, मैकडॉनल्ड्स ने स्टॉक किया हुआ 3 लाख का तैयार, उसकी सेल हो रही है 20,000 की, तो नुकसान होगा। कितना नुकसान हुआ? तो उन्हें टैक्स भी पे करना है, टैक्स भी पे करना है, वो आप टैक्स तो माफ़ नहीं करेंगे, रेंट भी देना है उसने, जो जगह खरीदी है, लाइट्स का बिल है, आप बिल की बात कर लें कितना बिल है, और कितनी लाइट्स उधर ऑन होती हैं मैकडॉनल्ड के अंदर, कैसे चमक दमक होती है, वो भी देना। जब वो 3 लाख खर्च करके फिर उसने स्टाफ की पेमेंट भी निकालनी है, ज़ाहिर बात स्टाफ की सैलरी तो देनी है उन्होंने। ये हालातों वाक़ को देखो उसने बेहतर यही समझा कि क्यों ना इधर से स्टॉक को क्लोज़ किया जाए और किसी अच्छे मुल्क में जाकर सेटल किया जाए। मैकडॉनल्ड का एक नाम है, ब्रांड है वो, ठीक है, तो ये ब्रांड ही पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। सर देखिए प्राइम मिनिस्टर जो कि दुनिया के अंदर एक रिपोर्ट आई है जो कि पब्लिश की गई है, वो ये रिपोर्ट पब्लिश की कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर की गई है, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया, सबसे ज़्यादा उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। एक रिपोर्ट भी आज पब्लिश हो गई है, उससे रिलेटेड मैंने आपसे बात की, क्या कहेंगे? एक रिपोर्ट भी अब एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आ गई है कि जितनी भी जो है ना तरक्की याफ्ता वो इन्वेस्टमेंट वहीं पर हो रही है। मैंने तो सर आपको पहले बता दिया होगा कि उनको 10 साल तकरीबन हो चले हैं, 10 साल हो गए, ठीक है। उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म क्या करते हैं? हमारे वज़ीर आज़म तो सिर्फ एक चीज़ पकड़ी है, पॉइंट जो मैं बात करूँगा, अगर मैं गलत होऊंगा वो पकड़ लेते हैं जी, वो हमारे हमसाया मुल्क की आए दिन बात करते हैं जी, वहाँ पर कभी मुसलमान की कोई बात करके पकड़ ली, कभी वो कश्मीर के खत्ते की बात करी, मतलब नहीं मेरी बात मैं बात अब ख़त्म करता हूँ। पहले थी जंग होती थी, पहले जंग होती थी हथियारों के साथ, गोलियों के साथ, अब जंग वो वाली नहीं है, अब जंग ये भूखों वाली है, ठीक है। ये समझ लें कि इंडिया पाकिस्तान को भूखे मारेगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जो इतना वो तरक्की कर रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे हुक्मरान अपने मुल्क की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, अपने पाकिस्तान की तरफ ध्यान नहीं दे, वो हमारे साथ हमसाया मुल्क को दे रहे जी, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ये हो गया, वहाँ पे कश्मीर के साथ ये हो गया, हम उनको भी नहीं छोड़ रहे, हमारे अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट, अपने मुल्क को देखे, हम क्यों दूसरे मुल्क की तरफ? सर मैं पाकिस्तान से मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, ठीक है। बात करने से दुख होता है जब भी हम बात करते हैं ना, जब इतना बंदा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो गए, PhD करके मास्टर्स करके, वो क्या काम है, उसने अपनी रेडी लगाई हुई है, ठीक है। मैं देख रहा था एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसने गोलगप्पे समोसे लगाए हुए हैं और उसने ऊपर कहता अपनी सनद की तस्वीर लगाई हुई है।
मैंने वो देखी है, वो वायरल भी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो क्या यार, पढ़ लिख के इतना पैसा इन्वेस्ट करके फिर काम को ना मिले, नौकरी ना मिले, फिर क्या बंदा करे उसका। तो उधर वो देखें अनपढ़ है, इंडिया में पढ़ाई इतनी कह लेकिन नॉर्मल है। टैलेंट की कदर की जाती है, टैलेंट की कदर की जाती है। पढ़ाई उनकी मैं समझता हूँ बहुत आगे है, उनके बहुत टफ मज़ामीन होते हैं और बहुत सख्त सवालात होते हैं पेपरों के अंदर, ठीक है। वो माना जाता है कि वो बहुत सवालात सख्त। वो अगर हम बात करें इस पर थोड़ी सी आप बात करूँगा, लास्ट बात है मुझे बताए वहाँ पे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुएशन की जो स्टडी हम करते हैं, जो ग्रेजुएशन जिसने किया होता है स्टूडेंट ने, इंडिया वाले वो अपनी 9-10th वाले बच्चों को वही चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं। इंडिया वाले को अगर यहाँ पे इंडिया के 9-10th क्लास के बच्चे को बैठा लें और यहाँ पे ग्रेजुएशन के बच्चे को इंग्लिश बुला लें तो हमारे जो ग्रेजुएशन वाले बंदे से नहीं बोली जाएगी। सारी मेरी बात सुनिए, जब एक वो स्टडी कर लेते हैं, स्टडी की बात कर लेते हैं, स्टडी के ऊपर बात कर लें, स्टडी उनकी टफ है, पाकिस्तान की टफ नहीं है, पाकिस्तान की नॉर्मल है, लेकिन टैलेंट की उधर कदर है। टैलेंट की कदर, जब टैलेंट है ना, टैलेंट पैसा पढ़ाई नहीं कमा कर लाती, पैसा टैलेंट लाता है। लास्ट में कोई मैसेज, ठीक है, लास्ट में मैसेज ये देना चाहूँगा कि कंपनीज कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट तो की है इन्होंने, इन्वेस्टर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो बड़ी बड़ी कंपनी इंटरनेशनल, मगर उन्होंने इस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की। क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर किसी भी हम कंट्रीज़ की बात करें, अगर हम हमसाया मुल्क इंडिया की ही बात कर लेते हैं, वहाँ पे जो है ना बड़ी बड़ी कंपनी वहीं पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंटरनेशनल कंपनी। इस पर क्या कहें, पाकिस्तान के अंदर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इन्वेस्टर जो है। यार यही बात है कि पाकिस्तान में तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड है। लोग जुगाड़ के चक्कर में ज़्यादा होते हैं, दूसरा लीगल वे में कम जाएंगे, इलीगल ज़्यादा जाएंगे कि हम जुगाड़ इसका ये कर ले। जैसे पीटीए के एक एग्जांपल ले लें, लोग 1000 पीटीए के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसका ही भाई है, इसने OnePlus फ़ोन लिया, इसके भाई ने इधर ला के नकली पीटीए करा लिया, ठीक है। जैसे 1000 रुपये वाला पीटीए होता है, पीटीए की फुल उस पे ही नहीं करती, मुझे समझ लग गई। जुगाड़ लोगों ने हर किस्म में जुगाड़ लगाना होता है। ठीक है सर, देखिए अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, आपको पता इन्वेस्टमेंट तो नहीं, अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें, वहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रही है और सबको जो है ना यकीन इंडिया के अंदर ही है, क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टर बढ़ने हैं। कोई दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है, चंद दिन में, फिफ्थ तो है, तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है इंडिया। क्या कहेंगे, हर इन्वेस्टर जो है ना वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट का, दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया इंडिया, जो कि अब एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इस टाइम जो है ना सबसे बड़ा इन्वेस्टर हो गया है पूरी दुनिया के अंदर। आईटी की वजह से, आईटी की वजह से मेन रीज़न ही आईटी है। जी, आप मुझे बताइए, उनकी तीसरी इकोनॉमी बन गई है, क्या कहेंगे इस बार पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ? शर्मिंदगी की बात है और क्या। नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं यार कर रहा स्टेबल, क्या मसला, पाकिस्तान क्यों स्टेबल कर रहा है? क्या होता है यार दोनों आप करेंगे बात, कर लें, क्या करनी है बात? इधर आ जाइए, इधर आप ये कन्वर्ट हो जाए, आप इधर, आप इधर हो, आप साथ हो। सर मेरा टॉपिक ये है, पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर उस हिसाब की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, जिस तरह कोई भी इंटरनेशनल कंपनीज है वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट के, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट होती है यार, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। क्या कहेंगे इस पर? आप पाकिस्तान को इंडिया से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ये कंपेयर नहीं कर रही, हम ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ये कंपेयर नहीं कर रही, हम ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ये कंपेयर नहीं कर रही, हम ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट। इकॉनमी आपकी बेस्ट नहीं है इधर, इकॉनमी ठीक नहीं है। आप खुद देख लें, एक जो लेबर है, इकॉनमी आपकी बेस्ट नहीं है इधर, इकॉनमी ठीक नहीं है। आप खुद देख लें, एक जो लेबर है, लेबर का एक मज़दूर की देख लें आप, 1500 रुपये इसकी जो है दिहाड़ी है, ठीक है, सुन लें, 1500 उसकी दिहाड़ी है, वो भी महीने में 20 दिन काम है, 10 दिन काम नहीं है उस बेचारे का, वो कैसे सर्वाइव करते हैं आप उससे जाके पूछें। सर देखिए, सुनिए, अब जो आप कहते हैं ना कि यार इन्वेस्टर नहीं आ रहा, इन्वेस्टर नहीं आ रहा, इन्वेस्टर कहाँ से आएगा आपके पास? आपके अपने मुल्क के हालात नहीं ठीक। आप कभी कहते हैं यार इमरान खान ठीक है, आप कहते हैं कभी नवाज शरीफ ठीक है, आप कभी कहते हैं यार जरदारी ठीक है। किस चीज़ का आपके पोर्ट यहाँ में बंद है, बिज़नेस आपका इंटरनेशनल तौर पे हो नहीं रहा। उनको बाहर के इन्वेस्टर्स को पता है कि आज जब हम चीज़ यहाँ से अपनी पाकिस्तान ही नहीं भेज पाएंगे
तो हम क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में? सर वो एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट जो कि पब्लिश हुई है आज के, आप भी नेट पे सर्च कीजिएगा, वो पब्लिश ये हुई है कि इंडिया सबसे बड़ा इन्वेस्टर हो गया, जो कि दुनिया जो उस पर इन्वेस्टमेंट कर रही है और बड़े बड़े इन्वेस्टर। बिल्कुल बजाय आपकी बात, उसकी तो करेंसी भी है वो 18 कंट्रीज़ में जो एप्लीकेबल हो गई है, एक्सेप्टेबल हो गई है। उसकी भी वजह यही है कि उधर आईटी का सबसे अच्छा बूस्ट चल रहा है, आईटी में वो बहुत अच्छे हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान में भी, आप पाकिस्तान किसी भी सेक्टर को उठा के देख लेना, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की जो है ना अल्लाह की तरफ से रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है। यहाँ पे कोई भी सेक्टर थे, कोई भी स्टूडेंट, अभी भी पीछे एक दो इनोवेशंस आ रही थी तो उन्होंने स्टूडेंट्स को दोबारा बिठा दिया। अगर वो इनोवेशंस हो जाएंगी, हमें बाहर से स्कोप मिलेगा, लेट से हर चीज़ को वो कवर अप मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपके जो थम बैठे हुए हैं वो कहते हैं भाई फिर हमारी जेब कैसे गर्म होगी। सर मुझे आपसे ही मैं सवाल करते हैं, मुझे ये बताएं, इधर थोड़ा आगे आ जाए ना, वो देख लेंगे, वहाँ भी तो देखें। दुनिया की 5वीं इकॉनमी है इंडिया, अब थर्ड बनने जा रही है कुछ दिनों बाद। चाइना को उन्होंने बीट कर दिया है, चाइना को बीट कर दिया है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने अभी तक ये वैसे सर्वे मैंने सुना नहीं, आपसे सुन रहा हूँ। आप अभी चाइना को बीट किया है? चाइना को बीट करने जा रहा है अब, क्योंकि अब तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है दुनिया की। हो सकता है कि उसकी इकॉनमी इस रेशियो उसकी बेस्ट चल रही हो, लेकिन अभी तक एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो चाइना और उसमें बहुत डिफरेंस है। सर अभी जापान को तो उन्होंने बीट किया था व्हीकल्स के साथ, उनका टाटा ब्रांड ने बीट किया था व्हीकल के साथ। पाकिस्तान की असम्बलिंग जो है वो बंद हो गई है। अब पाकिस्तान को आप फिर उसके साथ लेके आते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ हैं। सर मैं लेके नहीं आ रहा, जैसे हमने देखे पाकिस्तान, हमने एक कंट्री दो आज़ाद हुई 1947 में 2 कंट्री आज़ाद हुई हैं। हम ये पूछते हैं आवाम से कि 2 कंट्री आज़ाद हुई, वो इतनी स्टेबल होगी, पाकिस्तान क्यों नहीं हुआ आज तक? पाकिस्तान में जो आपके जो लॉ एंड ऑर्डर चलता है ना, वो पाकिस्तान के अंदर लोगों का नहीं, उनके हुक्म से नहीं चलता। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपका बाइट से चलता है। अब उसके पीछे कौन है, कौन माफिया बैठा हुआ है, ये सबको पता है कि यार इसको कौन होल्ड अप कर रहा है, कौन इसमें किसकी मुदाखलत है, किसकी। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान भाई हैं सारे, सब को कह लें हम लोग कि यार जितने भी हैं, ठीक है। और इंडिया में जो आप कहते हैं ना कि यार इंडिया तीसरी बनने जा रहा है, आप फॉर द टाइमिंग और आगे देखेंगे वो पहली भी बनेगा। क्यों? 2075 में इंडिया के ही एक मिनिस्टर है, उन्होंने ये बोला है कि दुनिया की सेकंड इकॉनमी बनेगा और फिर 1 पे भी आएगा, फर्स्ट पे भी आएगा 2075 में। उनके ही मिनिस्टर ने ये बात की है। उनका मिनिस्टर तो होपफुली इंशाल्लाह ताला तब तक होगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बकाया इंशाल्लाह देखते हैं आगे, आप अभी आगे देखें। तो तीसरा पाकिस्तान, हमने ये सुनने में आया मैकडॉनल्ड्स का, आपको पता है, आपको मैकडॉनल्ड्स का पता ही होगा, बर्गर शर्गर खाया हो कभी? जी कभी कभी मैं खा लेता हूँ। सुनने में यह है सुनने में यह है कि मैकडॉनल्ड्स भी जो है ना छोड़ने जा रही है पाकिस्तान को, ये भी न्यूज़ आई है। पिज़्ज़ा हट देखा जाए तो बंद हो चुकी है। पिज़्ज़ा हट तो ये सच कुछ भी नहीं है। आपके सामने टिम हॉर्टन नया ब्रांड है, जितना डाउन साइजिंग चल रहा है हर सेक्टर में, लेकिन टिम हॉर्टन की आप सेल देखें माशाल्लाह, वो आप जैसे भाई, मेरे जैसे भाई, मेरे से नीचे या मेरे से ऊपर सारे खा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। वो तो एक बस एक रूमर्स है कि यार उस ब्रांड को जो है वो किया जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ब्रांड आपके पाकिस्तान से जाए। लास्ट में कोई बात करेंगे आप, वो आपको सारे देख रहे हैं। यही करूँगा कि भाई आप अपनी जगह टैक्स दें, मैं अपनी जगह टैक्स दूँ, ठीक है, फिर तो हमारी इकॉनमी स्टेबल भी होगी और आपको इंशाल्लाह सर टैक्स भी मुझे बताया, हम इस पे टैक्स देते हैं, हम किधर जाता है टैक्स? आप देते हाँ मैं देता हूँ आप टैक्स, नहीं देते। मैं फ्यूल रोड पे टैक्स नहीं देता मैं। आप ये नहीं, डायरेक्ट टैक्सेस है ये। सर मैं हर चीज़